अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का क्वेश्चन है डिराइव सेकंड टैटर इक्वेशन फॉर अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इन माइक्रोकैनोनिकल एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड टैटर इक्वेशन होती क्या है और इसका क्या पर्पज़ होता है। सेकंड टैटर इक्वेशन जो है हम इसे यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक सिस्टम ले रहे हैं, जैसे कि हमने बात की है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस की। तो हमने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, जो कि इनक्लोज्ड है और इसकी जो वॉल्स हैं वो इम्परमिएबल हैं। इम्परमिएबल मीन्स के ना ही तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस सिस्टम की इसमें इनक्लोज है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, और मोनोएटॉमिक आइडियल गैस का मतलब है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। हमें इस सिस्टम की एंट्रोपी फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड टैटर इक्वेशन फॉर इनडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स। इनडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये पार्टिकल्स हैं। अब अगर सारे पार्टिकल्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं तो हम कहेंगे ये इनडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स हैं। और डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स जिसमें हर पार्टिकल जो है वो दूसरे से सेपरेट हो, डिफरेंट हो। जस्ट लाइक यहाँ पर ए बी सी है। अब हमें एंट्रोपी के लिए पार्टीशन फंक्शन की ज़रूरत है। पार्टीशन फंक्शन फॉर आइडियल गैस। पार्टीशन फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है? पार्टीशन फंक्शन जो है ये टेम्परेचर और एनर्जी का फंक्शन है, एंड जस्ट लाइक साई फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। इस तरह साई फंक्शन में सिस्टम की सारी इन्फो होती है, बिल्कुल इस तरह जो पार्टीशन फंक्शन जो है वो यहाँ ये रोल प्ले करता है साई फंक्शन की तरह का। डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स के लिए यहाँ पर जो पार्टीशन फंक्शन है उसकी वैल्यू ये है हमारे पास c = v/h³ 2 पाई m/k/T की पावर 3/2। यहाँ पर जो वॉल्यूम v है ये वॉल्यूम है, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, जबकि k जो है इट्स अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इनडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स के लिए जो पार्टीशन फंक्शन है उसकी वैल्यू है z = 1/n v/h³ 2 पाई m/k/T की पावर 3/2। और अगर हम n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात करें तो हम इसकी पावर में n ले लेते हैं। सेकंड टैटर इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एंट्रोपी की ज़रूरत है। और थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी होती क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इनटू अ सिस्टम। यहाँ पर हमें इसकी फार्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट फार्मूला ही यूज़ करेंगे, दैट इज़ S = -dF/dt। यहाँ पर F क्या है? ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है। अब हम इसे यूज़ कर अब हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी मौजूद नहीं है, तो हम इसको फाइंड करने के लिए रिलेशन यूज़ करते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो कि इनक्लोज्ड है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, उससे जो हमें यूज़फुल वर्क ऑब्टेन होता है उसको मेजर करने के लिए हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी यूज़ करते हैं, और ये कभी नेगेटिव नहीं होती। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फाइंड करने के लिए यहाँ हम रिलेशन यूज़ करते हैं F = -kT नेचुरल लॉग C। जी क्या है? पार्टीशन फंक्शन है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे फॉर इनडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स, दैट इज़ 1/n v/h³ × 2 पाई m/k/T 3/2। ये अब हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं। ये देखिए नेचुरल लॉग हमने सेपरेटली इन दोनों के साथ लगा दिया, प्लस नेचुरल लॉग v/h³ × 2 पाई m/k/T 3/2 उसकी पावर n। अब हमने ये यहाँ पर प्लस कैसे आया? हमें पता है नेचुरल लॉग m.n इक्वल होता है नेचुरल लॉग m प्लस नेचुरल लॉग n के। तो इसे यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर नेचुरल लॉग अप्लाई किया। अब चूँकि इसकी पावर जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी तो हम इसको फ्रंट पे ले आएंगे। सिमिलरली हमने इसकी पावर भी यहाँ पर शिफ्ट कर दी। अब यहाँ पर
इसके लिए चूँकि हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ हम स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल इक्वल टू n नेचुरल लॉग n माइनस n। इसको हम यहाँ पुट करते हैं। बाकी टर्म एज इट इज़, ये माइनस जो है अंदर इस तरह से अप्लाई हो जाएगा, प्लस n प्लस। अब यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं? और ये जो है इसको हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर हमने ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है, नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग n इज इक्वल टू नेचुरल लॉग m बाय n। यहाँ पर देखें इस टर्म में भी n है, यहाँ पर भी n है, तो क्या हम इसे कॉमन कर सकते हैं? तो हम इसे कॉमन, हमने n को कॉमन ले लिया। अब ये जो h है इसकी पावर 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 2 करेंगे, सॉरी, v बाय n को हम यहाँ ले लेंगे और h को हमने कर दिया, पावर 3 थी, इसको हमने डिवाइड किया 2 से और मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर v बाय n और 2 पाई m के t ओवर 3/2 को हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा यहाँ पर 2 प्लस 1। ये एक्सप्रेशन आ गया है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का। अब एज वी नो एंट्रोपी का फॉर्मूला था हमारे पास S इक्वल टू माइनस dF बाई dt, तो हमने इस F को t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करने हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये यहाँ पर हमने f की वैल्यू पुट कर दी, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, n के कांस्टेंट इसको हम बाहर ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, n के रिमेनिंग, ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट हमने t को डिफ्रेंशिएट किया 1, सेकेंड टर्म एज इट इज़, प्लस t एज इट इज़ और इस टर्म का डेरिवेटिव, further derivative of this नेक्स्ट स्टेप में इसका फर्दर डेरिवेटिव। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने बाहर ले लिया, v बाय n 2 पाई m k ओवर h स्क्वायर पावर 3/2। बचा क्या हमारे पास d बाई dt, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे t का। यहाँ पर देखें ऊपर v बाय n ये और 2 पाई m के t ओवर h स्क्वायर के पावर 3/2 ये दोनों में कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम t की पावर 3/2 निकाल लेते हैं और बाकी टर्म जो है वो कैंसिल हो जाती है। नीचे क्या बचता है, t की पावर 3/2। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है 3/2 t की पावर 3/2 माइनस 1, तो वो इसकी वैल्यू आएगी t की पावर 1/2 ओवर ये वैल्यू, ठीक है, और 3/2 ये वाला। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें इनकी पावर्स को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, t की पावर 3/2। इस तरह से ऊपर भी हमारे पास t की पावर 3/2 आ रहा है, नीचे भी t की पावर 3/2 आ रहा है, तो ये दोनों कट गए। रिमेनिंग टर्म हमारे पास आई s इक्वल टू n के नेचुरल लॉग v बाय n 2 पाई m के t ओवर h स्क्वायर पावर 3/2 प्लस 1 प्लस 3/2। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 5/2। तो ये हमारे पास आ गई है सेकंड टेट्राड इक्वेशन। अब अगर हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या होगी, हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं इसके लिए, U इज़ इक्वल टू 3/2
एन के टी। अब यहाँ पर भी के टी है तो यहाँ से हम के टी को निकाल लेते हैं। के टी इज इक्वल टू 2u/3n। के टी की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर। हमारे पास फाइनल टर्म आएगी s इज इक्वल टू एन के इंटू नेचुरल लॉग v/n इंटू 2πm ओवर a स्क्वायर। के टी की वैल्यू क्या हमने पुट किया है 2u/3n और इस सारे की पावर हमने लगा दी 3/2 प्लस 5/2। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं n के नेचुरल लॉग v/n 2 to the 4 pi m u over 3nh square पावर में 3/2 प्लस 5/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सेकंड टेट्राड इक्वेशन।